जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वे कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहां उसने पहले से ही अपना काफी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफी जोरों में आम चर्चा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफी ज्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत
काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और इस मामले में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा, राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह, बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं। इन स्थलों को लेकर इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ ताकि इन स्थलों की हालत सही हो जाए। इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वे इस मामले में अब जरूर उचित व ठोस कदम उठाएंगे। चिट्ठी की कॉपी भी मीडिया को दे दी जाएगी क्योंकि जो गलत प्रचार कर रहे हैं आज ये दोनों मिले हैं, ये तो मेरी चिट्ठी लेकर मिले स्मारकों को लेकर कि स्मारकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इस ओर सरकार ध्यान दे। और जो चिट्ठी लेकर मिले वो कॉपी भी हम मीडिया को भेज देंगे, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसके साथ ही इस समय देश में रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस दौरान बिजली की कटौती की जा रही है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस मामले में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें जरूर सख्त व कठोर कदम उठाएं। बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इन्हीं खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।